today in the syllabus of the project management, since the syllabus have been completed and covered for the project management का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, कवर हो गया है। ये टॉपिक पे आपको रिपीट कर रहे, प्रोजेक्ट डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये आपको यूनिट 5 का है। इसको फिर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। टू इंश्योर प्रॉपर एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ ए प्रोजेक्ट, इट शुड बी शेड्यूल्ड। वर्क शेड्यूल जो बनाया जाता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर वर्किंग के प्रोजेक्ट के लिए वर्क शेड्यूल बनाया जाता है। द वर्क शेड्यूल शुड कवर इनिशियल ऑपरेशन, वो इनिशियल ऑपरेशन कवर करना चाहिए, एज वेल एज इंस्टॉलेशन पीरियड, वो आपको कवर करना चाहिए। जो वर्क शेड्यूल है इनिशियल ऑपरेशन को कवर करेगा, इंस्टॉलेशन पीरियड को कवर करेगा। टू अवॉइड लॉसेस arising from idle capacity and deterioration of the stock of the material, schedule should be drawn up with care and realism so that the commissioning of plant is regionally synchronized with the ability of the basic input। जो आपका कमिश्निंग ऑफ द प्लांट है वो आपको रीजनेबली सैक्रोनाइज होना चाहिए विद द एबिलिटी ऑफ द बेसिक स्टॉक ऑफ द मटेरियल, एंड जो आपके रिसोर्सेस हैं, कैपेसिटी है, जो आपने शेड्यूल किया हुआ है, उसके साथ में आपको डिटोरिएशन ऑफ द स्टॉक ऑफ द मटेरियल से आपको सैक्रोनाइज होना चाहिए। The purpose of the work schedule is to anticipate problems which are likely to arise during the installation phase and suggest possible means for coping with them। जो आपको एंटिसिपेट करे प्रॉब्लम को, which are likely arise during the installation phase में आपको arise करता है, और possible means coping for them। To establishing the phasing of the investment, take into account the ability of the finances is required। Phasing of the investment take into account ability of the finances should be आपको acquire करना पड़ेगा। To develop a plan of operation covering the initial period, जो इनिशियल पीरियड है उसका प्लान जो है ऑपरेशन कवरिंग का, वो आपको यहां पर करना पड़ेगा। एनी डिस्क्रिपेंसी इन द शेड्यूल may result in lack of input like raw material and power inadequate quality। कोई जो डिस्क्रिपेंसी शेड्यूल में रॉ मटेरियल का इनपुट में, पावर में, आपको क्वालिटी को, वो आपको बताता है। प्लांट इज रेडी फॉर कमीशनिंग ऑफ द प्लांट, है ना, जब प्लांट कमीशनिंग ऑफ प्लांट के लिए रेडी है, व्हेन द रॉ मटेरियल अराइव्स, ये काम किया जा सकता है। प्रिपेयरिंग ए शेड्यूल रिक्वायर्स कंसीडरेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द शेड्यूल। ये जो शेड्यूल बनाया जाता है प्रोजेक्ट के लिए, तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द शेड्यूल बनाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरेबल माइलस्टोन्स क्या क्या है, क्या क्या मेजरेबल माइलस्टोन्स हैं, कब कब कौन सा काम कंप्लीट करना है। एस्टिमेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टास्क क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द टास्क का एस्टिमेशन क्या है। डिफाइनिंग प्रायोरिटीज वो क्या है। डिटरमाइनिंग टास्क रिलेशनशिप वो क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लैग बिटवीन द रिलेटेड टास्क वो क्या है। डिफाइनिंग द क्रिटिकल पाथ वो क्या है। क्रिटिकल पाथ जो है डिटरमाइन करना जरूरी है, वो क्या है, वो उसको डिटरमाइन करते हैं। डॉक्यूमेंटिंग ऑफ द एजम्पशंस, एजम्पशंस को डॉक्यूमेंट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड रिव्यू ऑफ द रिजल्ट्स, रिव्यू ऑफ द रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये करना आपको शेड्यूलिंग के लिए ये आपको जरूरी है। Since it is the responsibility of the project authorities to ensure implementation and they may assume schedule to suit themselves, ये प्रोजेक्ट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और सर अटेंडेंस लगा दो सर। गुड मॉर्निंग हो रहा है। अटेंडेंस अभी आपके 5 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। तो पांचों की लगा दो सर। पांचों का मैं आपको लगा देता हूं। मिस्टर योगेश 167, फैजन हाशमी 1111, फ्रांसू 1112, हिमांशु 117, पवन 127। ये 5 आदमी आपको आए हुए हैं पार्टिसिपेंट्स। तो पांचों आदमी का पवन जी 127, हिमांशु जी 117, फ्रांसू जी 112,
मिस्टर योगेश 167 एंड फैजान जी 1111। अटेंडेंस का नोटिस मैंने भी बताया था कि कल फोन आया हुआ था, कल व्हाट्सएप भी आया हुआ है। ये सारे बच्चे को क्लासेस अटेंड करना है, वो जरूरी है। तो कल नोटिस भी आया हुआ था, तो सारे बच्चे आपके ग्रुप में होंगे, तो आप उनको बता दीजिए कि अटेंडेंस। सर आप बताओ ना सर, ये आपको बोला है, हमें नहीं बोला। हाँ, तो मैं जो है वो उसको कॉल करूंगा, जिसका इसका अटेंडेंस कम है उसको कॉल करूंगा कि भाई आप क्लास कीजिए, और वो बाद में हाँ जी, और सर और आप ग्रुप में भी मैसेज कर दो सर। ग्रुप में ही मैसेज कर दें। हाँ ठीक है। और ग्रुप में भी मैसेज कर दो, बच्चों को भी कॉल कर दो, दोनों हाँ काम कर दो। हाँ 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 आपका अपनी तरफ से सेफ रहेगा। हाँ, वो कॉल करने पड़ेंगे क्योंकि वो क्लास नहीं कर रहे बच्चे, बहुतों के 0% आ रहे, तो वो कॉल करने पड़ेंगे, तो उनको बताना पड़ेगा। फिर बाद में उनको दिक्कत आएगी, वो कहीं रोक देंगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो पहले से ही अलर्ट हो दिया जाए कि भाई आप क्लास करें, तो ये बेहतर हो। तो प्रोजेक्ट का आपको जो मॉनिटरिंग है, उसका कोऑर्डिनेशन है, वो आपको प्रोजेक्ट अथॉरिटी के पास में रहता है। वो आपको इंश्योर करता है, शेड्यूल सबमिट करता है। सिंस द प्रोजेक्ट अथॉरिटी स्टेक इन द इंडस्ट्रियल यूनिट मे बी ओनली 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट को वो करता है। It is the financial institution that will need to be convinced about the reasonableness of the estimate। आपको 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होता है। पास्ट एक्सपीरियंस मे नॉट हेल्प इन द चेंज इन्वायरमेंट, so the schedule has to be modified to reflect the strategy of the indigenization and surrounding industrial condition and including productivity। past experience कोरोना हो गया आपका, कोरोना। पास्ट एक्सपीरियंस से आपको इंडाइजेशन एंड सराउंडिंग इंडस्ट्रियल कंडीशन को देख करके प्रोडक्टिविटी सर को। हमारे पड़ोस में कोरोना निकला है सर अभी भी। हाँ, अभी कोरोना तो बढ़ ही रहे हैं, कोरोना तो कम ही नहीं हो रहे। कैसे क्या प्लानिंग कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कोरोना तो कम ही नहीं हो रहा अभी पूरा। सर बताओ, ऐसे में कॉलेज और खोल रहे हैं 15 नवंबर से 16 नवंबर से, यूजीसी ने बोल दिया। आओ इंस्टीट्यूट तो खुल चुका है। अब पता नहीं क्या सर क्यों करेंगे, खोल रहे हैं सर ये? वो समझ में नहीं आ रहा। कोरोना तो कम तो हो नहीं रहा। कोरोना कम हो जाता तो फिर बात था कि भाई कोरोना कम हो गया है, तो कोरोना तो कम तो हो नहीं रहा, फिर खोलेंगे फिर बढ़ जाएगा, तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो सर अगर बढ़ जाएगा तो सारे मर जाएंगे, हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें पहले अपनी जान बचानी है सर। हाँ, पहले तो जान बचेगी तभी तो डिग्री डिग्री फिर क्या क्या काम आएगी। सर डिग्री का क्या करेंगे, है ना, हाँ वही जब तो जान ही नहीं बचेगी तो। हाँ, पहले तो जान बचेगी तभी तो होगी। तो ये बोल तो रहे हैं, अब पता नहीं, अब 15 नवंबर से कह रहे हैं। सर मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता बिल्कुल। हाँ ठीक है, बढ़िया है। सर आप भी क्वारंटाइन रहते हो? नहीं, रहता तो घर में हूँ, लेकिन आसपास तो सामान वगैरह लाने तो जाना पड़ता है। सर मैं तो वो भी नहीं लेने जाता, आप किसी से मंगा लिया करो सर। हाँ, बहुत दिक्कत है, कोरोना बहुत बढ़ गया है। तो वो बढ़ गया है। तो माइलस्टोन्स पर्टेन्स चलो सर आप पढ़ा लो, सर अटेंडेंस लगा दिए ना? और अटेंडेंस लगा दिए। टाइम शुड ठीक बी है सर, यूज्ड ठीक एज ए है। मैनेजमेंट चेक पॉइंट टू मेजरमेंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द शेड्यूल। ये माइलस्टोन्स बनाए जाते हैं, माइलस्टोन्स बना करके उसमें चेक किया जाता है, और चेक करके ये क्लियर किया जाता है कि भाई वो जो प्रोजेक्ट का। हाँ बताइए। अरे 143। 143 शुभम जी का हो गया है। ठीक है सर। The number of tasks and milestones are to be identified to relate what is known about the product। प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या करना है, द लेवल ऑफ रिस्क को, द लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट, ये आपको निकालने के लिए क्लियर करता है। द रिजल्ट इज ए लिस्टिंग ऑफ टास्क एंड माइलस्टोन्स रिक्वायर्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट, ये आपको करता है। द कंप्लीशन ऑफ की एक्शन इज डिनोटेड बाय द माइलस्टोन्स। माइलस्टोन जो है प्रोजेक्ट में बनाए जाते हैं, जो कंप्लीशन का, वो आपको क्लियर करता है। बार चार्ट आपको हेल्प करता है। आपको जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है,
The schedule is likely in the form of the bar chart because the details included are so few, so broad-based that development of network would not be aid to the accuracy. Because in this form, the presentation suits financial planning and economic evaluation, contingency provision may not be as included to keep tight schedule. Overall schedule tries to adhere to the overall project completion target set by the feasibility schedule. Also, since the schedule acts as a mother document for the subsequent detailed schedule, utmost attention be given to make target reliable by the incorporating time allowable at the key milestones. Generally, inbuilt allowance of the 20% in time schedule is used for this. Schedule of the management efforts. जो शेड्यूल ऑफ द मैनेजमेंट एफर्ट है वो आपको फिगर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फेज आपको दिखाया गया है, इनिशियल स्टार्टअप पीरियड दिखाया गया है, प्रोडक्शन पीरियड दिखाया गया है, क्लोजिंग पीरियड दिखाया गया है, ये डायरेक्शन दिखाया गया है, ये कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है, ये कंट्रोल दिखाया गया है, टाइप ऑफ लेवल ऑफ द एफर्ट ये आपको वाई एक्सिस में प्लॉट किया गया है। तो ये शेड्यूल ऑफ द मैनेजमेंट एफर्ट ये दिखाया गया। प्रोजेक्ट फेसेस मच ऑफ द प्रॉब्लम एट द स्टार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इट टेक टाइम टू स्टैब्लिशाइज करने में टाइम लग जाता है। देयरफॉर till the project acquires the stability, external intervention is required for its survival के लिए आपको जरूरी हो जाता है। The management's external intervention usually in the three form में आपके मैनेजमेंट के एक्सटर्नल इन्वेंशन होते हैं, डायरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है एंड कंट्रोल होता है। ये डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये तीनों आपको दिखाए हुए हैं। ऑल दीज एक्टिविटी यूजुअली फोर्स ए रिजल्ट रेदर देन डिपेंडिंग ऑन द सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। ये उसमें आपको सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म में आपको बताते हैं। The project can be divided into 3 periods according to the management effort schedule which are listed below. Initial startup period आपको दिखाया हुआ है, requires lot of direction and coordination with little or no control. Production period, once the project established, the need of the direction reduces with coordination and control gaining predominance over the direction. Closing period, आप बताइए। सर अटेंडेंस लगा दी मेरी 123 की। 123 नितेश जी की लगी। ठीक है सर 162 भी लगा दो। 162 चमन। हाँ जी सर। हाँ चमन जी की भी लग गई है। ठीक है सर, थैंक यू। चमन जी आपका अटेंडेंस कम बता रहा है, 15% बता रहे हैं। हाँ सर थोड़ा कम हो गया। आपका मोबाइल नंबर क्या है? सर यही नंबर है मेरे मोबाइल का, 9654322282। 965 322282। 2282। हाँ जी सर। तो आप क्या करेंगे? आपका 15% बता रहा है। क्लासेस करिए, रेगुलर हो जाइए, और क्या कीजिएगा। वो कॉलेज से भी नोटिस आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि कांटेक्ट करने के लिए। अच्छा क्या कह रहे हैं सर वे? वो कह रहे हैं कि अटेंडेंस कम है, उनको बताओ कि अटेंडेंस कम है, वो रेगुलर क्लास करें, ये कह रहे हैं। वो अभी कुछ एक्शन के लिए तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि सबको जिनके कम है तो हाँ आपके ओवरऑल आपको 15% दिखा रहा है, तो आपका अटेंडेंस कम है। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए थोड़ा नहीं हो पाया। नहीं तो आप उसको ना आप एक एप्लीकेशन लिख करके, अमित गुप्ता जी हैं, सुनील पांडे जी है, उनको भेज दो कि हमारा नेटवर्क इशू आ रहा है। तो अच्छा सर, है ना? ठीक है सर, देखता हूँ मैं। हाँ सर सभी को भेजना है जिनकी कम है, या फिर सिर्फ मेरे को भेजना है बस? नहीं, आप अपना भेज दो। अच्छा सर, आप अपना भेज दो। वो कह रहे हैं कांटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो आपका कांटेक्ट ऐसे ही हो जा रहा है। तो आप रेगुलर क्लास कीजिए, वो बढ़िया रहेगा वो। ठीक है सर। हाँ
तो 3 पीरियड आपके दिखाए जाते हैं, डिवाइडेड 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। इनिशियल स्टार्टअप पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड, once the project establishes, the need for direction reduces with coordination and control gaining predominance over the direction. Closing period, in this period the need for control reduces with virtually no direction, है ना, coordination plays a lead role of achieving the result. So for ensuring smooth progress of the project and its successful completion, project direction, coordination and control are all required at some time, but in right proportion and at the right time, which has to be decided by the project manager. ये आपको दिखाया हुआ है। प्रोजेक्ट डायरेक्शन आपको दिखाया गया है। इट इज द यूज ऑफ द अथॉरिटी along the proper channel to ensure that plans or schedules are enforced. When schedules are authorized, they can become working documents, and even the work order, if the authorization is not there, the plan schedule may not go into the work, and scheduling system may change into mere the proper work. So it follows that mere development of the plans, system and procedures would not produce better results unless authorized for the implementation. तो ये आपको प्रोजेक्ट डायरेक्शन के लिए आपको बताया हुआ है। प्रोजेक्ट डायरेक्शन में आपको जो पहला स्टेप था, प्रोजेक्ट इनिशिएशन था और स्टार्टअप था। This provide start soon after issue of the project charter and maximum direction is required at this stage. जो का प्रोजेक्ट इनिशिएशन का स्टेज होता है, स्टार्टअप का होता है, वहां पर आपको मैक्सिमम डायरेक्शन चाहिए और प्रोजेक्ट चार्टर का आप इशू चाहिए और उसमें कंट्रोल चाहिए। द प्रोजेक्ट चार्टर मेयरली डिफाइंस द ब्रॉड स्कोप ऑफ द वर्क, वो ब्रॉड स्कोप ऑफ द वर्क को डिफाइन करता है, ओवरऑल टाइम, कॉस्ट टारगेट, बट मे नॉट बी गो इन डिटेल। इसमें आपको ओवरऑल टाइम और द कॉस्ट टारगेट के बारे में आपको बताता नहीं है प्रोजेक्ट चार्टर, लेकिन स्कोप ऑफ द वर्क के बारे में पूरा क्लियर करता है कि क्या स्कोप ऑफ द वर्क है, इसको पूरा डिटेल से क्लियर करता है। The charter authorizes project manager to spell out the details and issue directives for the realization. इसके बारे में चार्टर जो है ऑथराइज करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को स्पेल आउट करता है और जो डायरेक्टिव और रियलाइजेशन है उसको स्टेट आउट करता है। In the beginning, everything is vague and no one knows exactly what to do. The project manager during this period directs for the scope of the work, specification of results for the completed work, division of work, imported versus indigenous, schedule and budget of the work, system and procedure of the work, authority and accountability for the work, coordination and control of the work. इसके लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये आपको स्कोप ऑफ द वर्क को बारे में बताता है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन पीरियड में, स्टार्टअप पीरियड में स्पेसिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स फॉर कंप्लीटेड वर्क के बारे में बताता है, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बताता है कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे कैसे होगा उसके बारे में बताता है, शेड्यूल ऑफ द बजट ऑफ द वर्क के बारे में बताता है, सिस्टम ऑफ द प्रोसीजर फॉर वर्क के बारे में बताता है, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क के बारे में बताता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बताता है। The success of the project depends heavily on the teamwork. वो टीम वर्क पे डिपेंड करता है। So direction can be formulated in the form of the project manual through involvement of the project participants with instruction for strict adherence, है ना। तो आपको प्रोजेक्ट, आपको वर्कशॉप है, प्रोजेक्ट वर्कशॉप और किकिंग ऑफ मीटिंग, द फाइनलाइजेशन ऑफ द स्कोप ऑफ द वर्क, budget, scheduled and various other items listed earlier is normally initiated with project kick-off meeting. The project manager in this meeting may take representation regarding the scope of the project, performance objective, budget, etc., and provide clarification that any participant may seek for understanding the project and the extent of his involvement. The participants are then asked to draw up detailed work list with the information of the resource input and the efforts required. The kick-off meeting can be followed by a workshop where the overall project schedule, project execution plan, and system procedure may be finalized after a thorough examination of the various points of the thing. Project kick-off meeting जो है आपको सभी को बुला करके एक मीटिंग अरेंज करना होगा। उसमें
जो भी प्रोजेक्ट के ओवरऑल प्रोजेक्ट शेड्यूल है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन प्लान के बारे में बताना पड़ेगा, सिस्टम एंड प्रोसीजर के बारे में फाइनलाइज करना पड़ेगा, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। द किक ऑफ मीटिंग एंड स्टार्टअप वर्क में अचीव द फॉलोइंग रिजल्ट, ये सारे आपको ये अचीव करेंगे, फॉलोइंग रिजल्ट अचीव करेंगे, कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट करेंगे एंड दैट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एजेंसी करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेंगे, टीम बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन करेंगे। ये सारा आपको प्रोजेक्ट वर्कशॉप में अरेंज करके सभी एम्प्लॉय को आपको बताना पड़ेगा, किक ऑफ मीटिंग आपको बताना करेगा और ये सारा आपको करना पड़ेगा। दूसरा, प्रोजेक्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेज। During the production stage, direction may refer to the approval of the work schedule, detailed budgets, specification, purchase order, work orders, construction, drawing, miscellaneous expenses, changes in the baseline, direction which do not affect baseline of project goals or lower levels of the direction. It is to be provided at appropriate level down the hierarchy day to day basis. ये आपको करना पड़ेगा। Project work, प्रोजेक्ट और परचेज ऑर्डर एंड द वर्क ऑर्डर, जो आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगा, टेक्निकल डायरेक्शन बनेगा, डायरेक्शन टू द इंटरनल डिपार्टमेंट होगा, इन ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैन बी पास थ्रू द प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट मैनुअल और सर्कुलर, इंटर ऑफिस मोमेंडा के द्वारा जो है आपको प्रोजेक्ट मैनुअल के द्वारा वो क्लियर किया जाएगा, सर्कुलर्स के द्वारा क्लियर किया जाएगा, इंटर ऑफिस मोमेंडा के द्वारा किया जाएगा, ग्रुप मीटिंग करके आपको बताया जाएगा, पर्सनल मीटिंग करके बताया जाएगा, विच नॉट मे नॉट बी रिकॉर्ड, वो आपको बताया जाएगा, बट डायरेक्शन टू वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड along with the commitment and agreed corrective action, the record of the proceeding in the form of minute of meeting, ये आपको किया जाएगा, must be drawn and signed by all the parties who attend, the main direction to contractors are passed in documents from the content, technical direction, specification, drawings, commercial direction, delivery schedule, sequence, insurance and method of invoicing will be there, managerial direction, schedule, reports and meetings are there, administrative direction, inspection notice, correspondence is there। तो ये आपको प्रोजेक्ट ऑर्डर और वर्क ऑर्डर ये आपको उसमें बताएगा। Communication में it is said that the every bit of action there must to be communication and for every bit of communication there must be the feedback communication. According to the Peter Drucker, 60% of the management problem are caused in whole or in part by faulty management communication. जो आपका मैनेजमेंट कम्युनिकेशन है फॉल्टी है, उसी से प्रोजेक्ट में आपको प्रॉब्लम होता है। कम्युनिकेशन अगर आपको सही मिले तो आपको प्रोजेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होता है। ए टू वे कम्युनिकेशन इज नॉट मेयरली पासिंग ए मैसेज आइदर टॉप डाउन और बॉटम अप, बट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज बाय द रिसिपिएंट। इफ द मैसेज डज नॉट गेट अंडरस्टूड, it cannot be effective communication. The receiver similarly has a responsibility for clarification and confirmation of this understanding. Communication becomes faster and the effective with the use of the latest technology. Communication devices are available to the user to bridge the gap like telex, telephone, hotlines, couriers and internet etc. है ना? तो ये आपको कम्युनिकेशन आपको जरूरी है प्रोजेक्ट को करने के लिए। दूसरा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन इन ए प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द नीड फॉर द सिमुल्टेनियस वर्किंग होता है, एक साथ में पैरेलल काम चलते हैं, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन जो है टीम मेंबर में वो बहुत जरूरी है, फास्ट ट्रैकिंग वो जरूरी है, हार्मोनियस फंक्शनिंग ये आपको जरूरी है। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज विच कैन बी स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वेरियस एक्टिविटी जो है सेम टाइम में आपको स्टार्ट हो जाएगा टू सेव टाइम इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इफ ए वेंडर इज एबल टू डिस्पैच इक्विपमेंट अर्लियर देन द स्टिपुलेटेड डेट, इट विल नॉट बी डू एनी गुड इफ वर्क कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। ये जो है आपको वेंडर से आपको एक्सपीडिएट हो सकता है इफ ऑल द इक्विपमेंट्स आर डिलीवर्ड एंड एनी वर्क और इरेक्शन इज लेफ्ट, नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन विल बी मच लेस, ये आप कर सकते हैं। बट इफ डिलीवरी एंड इरेक्शन प्रोसीड सिमुल्टेनियसली तो इट वुड serve no purpose to send the equipment first and core equipment later. The coordination of all such activities is essential for its success to avoid either crowding
of man or machine or shortage of the items at critical time. Hence, one cannot proceed in the execution of project without proper coordination. The physical coordination includes the following: squad check, coordination meeting, communication, matching of time is again important for effective working of the different groups work in the project. ये आपको जरूरी है. दूसरा है प्रोजेक्ट कंट्रोल. द control and controlling is the ongoing process which enables the project to flow a predetermined course. है ना? Taking example of the motor car or understand the control and the controlling. The car has an accelerator, steering, gear, change, breaker, rear, view mirror, etc. that acts as a control of the for the driver. Using these control, driver can manipulate the following: control of the speed, ensuring safety to self, car and third party, reaching destination while coping with various traffic conditions, reaching on desired time, economizing cost of running the vehicle. So designer provides control and driver does not controlling of the part. The completion of the work, 100% completion is the primary objective. The basis of the program control should be the task which occur at the last level of the work breakdown structure that is discussed in the following section. यहाँ पे प्रोग्रेस मेजरमेंट आपको यहाँ पर आपको प्रोग्रेस मेजरमेंट का चार्ट आपको दिखाया गया है. टोटल प्रोजेक्ट ये हो गया. एजेंसी ए के साथ में WA का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, एजेंसी बी के साथ में WB का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, एजेंसी सी के साथ में WC का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, एजेंसी बी के साथ में डिजाइन WD है, प्रोक्योरमेंट WP है एंड कंस्ट्रक्शन WC है. ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन ड्राइंग नंबर दिए हुए हैं, वेटेज दिए हुए हैं, माइलस्टोन्स आपको दिए हुए हैं. ये आपको 4 लेवल में आपको बनाया हुआ है. तो ये आपको प्रोग्रेस मेजरमेंट का आपको टास्क आपको बनाया हुआ है. The progress measurement has been illustrated with the help of the work breakdown structure requiring aggregation of the task, assigning of weightage to each breakdown structure level using different milestones and proportion to the cost of contribution in the total project. Since all tasks cannot be measured by the same input or the milestone, therefore weightage is assigned to the each WS level in proportion to the cost or effort distribution. है ना? तो डिजाइन प्रोग्रेस का यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है W1, P1, W2, P1, W2, P3, W4, P2, W1, W2, W3, W4 इक्वल टू द D%. ये आपको दिखाया हुआ है. तो फॉर एग्रीगेटिंग आइदर ऑफ द शेड्यूलिंग और मेजरिंग एक्चुअल प्रोग्रेस वी मे यूज द बॉटम अप अप्रोच स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम. ये हम लोग जो है लेवल 4 से आपको किया हुआ दिखाया है. सिमिलरली कंप्यूटिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस P% दिखाया हुआ है, कंप्यूटिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस C% दिखाया हुआ है. ऑन कंप्यूटिंग प्रोग्रेस एट B यूजिंग लेवल 3 फिगर्स आपको प्रोग्रेस ऑफ द एजेंसी WD D प्लस WP P WCC divided by WD plus WP plus WC that equal to the B%. Similarly, task progress of other agency A%, B%, C% or ABC respectively. Total project progress WAA, WBB, WCC, WDPP, WC is that equal to the P%. ये आपको दिखाया हुआ है. Project expedition and the follow-up. Expediting a project management function is required in all phases of the project and all aspects of the project. Expediting engineer may be assigned the task of engaging vendors for timely manufacture the supply of the equipment. This may be justified since industrial construction projects. The objective of expediting is to ensure the equipment right quality is delivered at the site, the right sequence and the right time to meet the requirement of the project. As per the Murphy law, if anything can go wrong, it will. So it is necessary to follow up all commitment on day-to-day basis till project is completed. Project control through the line of balance आपको यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है. Line of balance में आपको project control किस तरह होगा ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है. प्रोजेक्ट फेज आपको दिखाया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. बेसिक इंजीनियरिंग ये आपको दिखाया हुआ है. इंजीनियरिंग फॉर प्रोक्योरमेंट ये आपको दिखाया हुआ है बार चार्ट में.
इंजीनियरिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ये आपको दिखाया हुआ है, डिलीवरी एट साइट कंस्ट्रक्शन ये आपको दिखाया हुआ है, ये आपको एक्चुअल प्रोग्रेस है, ये कम्यूटेड शेड्यूल प्रोग्रेस है ना, ये आपको जो है एक्चुअल प्रोग्रेस है, ये कम्यूटेड शेड्यूल प्रोग्रेस है, ये आपको लाइन ऑफ बैलेंस आपको दिखा रहा है कि कहां पर जो है काम हो रहा है ना। फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनी फेज द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट फेजेज must be known so that the progress achieved in preceding phases can support the progress required in the succeeding phase. It is a matter of concern if actual progress in any phase of the project falls short of the minimum requirement to support the feasible progress of the downstream phase and the project as a whole. In that case, latest permissible situation is the bottom line. अटेंडेंस लगा दी। अटेंडेंस कितना रोल नंबर है आपका? फ्रांसु 112। फ्रांसु 112। हाँ, फ्रांसु 112 का लग गया, फ्रांसु 112 का लग गया। तो इसमें इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न इफ एक्चुअल प्रोग्रेस in a feasible process of the downstream phases and project as a whole. In that case, latest permissible situation is the bottom line, not the commuted with the help of the line of balance. ये आपको दिखाया गया है ना। Life cycle curves can be fitted into any project duration of the requirement of the project and drawn as per the progress as percent duration axis. As an area in the line of balance, all area ये आपको completed activity target and reserve activity target, cats and rats ये आपको दिखाया गया। cats and rat का आपको ये आपको दिखाया गया है, cats and rat ही आपको है ना। committed activity target, cat, reserve activity target are control tool इन द हैंड्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। ये आपको कैट शेड्यूल दिखाया गया है, ये आपको रेट शेड्यूल दिखाया गया है, ये माइलस्टोन दिखाया गया है, इधर टाइम दिखाया गया है, इधर प्रोग्रेस रेट दिखाया गया है। तो कैट वुड ऑलवेज बी ट्राई टू सेलो द रेट एज इन द रियल वर्ल्ड, है ना। कैट हमेशा जो है रेट को आपको सेलो करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुड ट्राई टू मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन द कमिटेड एंड रिजर्व टारगेट्स। जो कमिटेड टारगेट्स है ये है और रिजर्व टारगेट्स है ये है, till the these schedules can be expedited graphically in the S curve. S curve, S on S curve आपको दिखाया गया है। The CAT schedule will be detailed and developed in a square network. ये square network में develop होगा, whereas rate will be maintained in case formally. This will avoid any possible confusion. Also, compliancy that may develop in the mind of execution agency if the rate schedule were made public, the rate schedule were the key milestone, whereas the CAT schedule will have all important activity and all milestones. However, the key milestones will be specially highlighted in the CAT schedule, and these will be the targets which the project consultant would consider and make every effort to achieve. ये आपको CAT schedule दिखाया हुआ है, CAT versus रेट शेड्यूल आपको दिखा हुआ है। If the achievement of the key milestone is delayed beyond the rate schedule, then only slippage will be accepted for reporting to the financial institution and general public. The CAT and rate schedule should be revised, and every cost estimates are revised so that the correspondence between cost and time schedule is maintained. With each revision, the gap between the CAT and the rate will be get progressively reduced. The CAT schedule at each revision will be based on the actual commitment and information available up to that stage. तो ये आपको कैट शेड्यूल का था और रेट शेड्यूल का था। तो आज क्या क्या क्लियर हुआ तो वो आपको क्लियर आपको मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें वर्क शेड्यूल के बारे में आपको बताया गया कि वर्क शेड्यूल क्या है ना, द पर्पस ऑफ द वर्क शेड्यूल क्या है, एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स क्या है,
स्टैब्लिश फेजिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या है, बार चार्ट के बारे में बताया गया कि बार चार्ट जो है आपको ये डिटेल इंक्लूडेड वो जो है आपको डेवलपमेंट नेटवर्क को इसको आपको क्लियर करता है। शेड्यूल ऑफ द मैनेजमेंट एफर्ट्स ये आपको क्लियर करता है। It takes time to stabilize, therefore till the project acquires its stability external intervention is required for its survival। ये आपको जरूरी है। The management's external intervention usually in the three forms, आपको डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये आपको बताया गया है। आपको इनिशियल स्टार्टअप पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड, क्लोजिंग पीरियड, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फेज, टाइप, लेवल ऑफ एफर्ट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन ये आपको बताया हुआ है। इनिशियल स्टार्टअप पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड एंड क्लोजिंग पीरियड ये आपको बताया हुआ है। So for ensuring smooth progress of project and its successful implementation, project duration ये आपको बताया हुआ है। प्रोजेक्ट डायरेक्शन आपको बताया गया है। It is the use of the authority along the proper channels to ensure that the plans or schedule are enforced. When schedule authorized, they can become work document ये आपको बताया हुआ है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन और स्टार्टअप में क्या क्या होगा, स्कोप ऑफ द वर्क होगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स फॉर कंप्लीटेड वर्क होगा, डिवीजन ऑफ द वर्क होगा, इंपोर्टेड वर्सेस इंडिजिनियस वर्क होगा, शेड्यूल एंड बजट वर्क होगा, सिस्टम ऑफ द प्रोसीजर फॉर वर्क होगा, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क होगा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क होगा। ये आपको प्रोजेक्ट इनिशिएशन और स्टार्टअप का काम जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है आपको प्रोजेक्ट चार्टर का डिफाइंस करता है। बॉर्डर स्कोप ऑफ द वर्क को वो आपको डिफाइन करता है। तो प्रोजेक्ट वर्कशॉप में किक ऑफ मीटिंग में ये मीटिंग करके प्रोजेक्ट के बारे में आपको ओवरऑल जो है बताया जाता है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट बताया जाता है, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, बजट बताया जाता है एंड प्रोवाइड क्लियरिफिकेशन दैट एनी पार्टिसिपेंट में सीक फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट उसके बारे में बताया जाता है। द किक ऑफ मीटिंग कैन फॉलोड बाय वर्कशॉप ये आपको बताया जाता है। द किक ऑफ मीटिंग एंड स्टार्टअप वर्कशॉप में अचीव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड दैट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एजेंसी ये आपको बताया जाता है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेज ये आपको परचेज ऑर्डर एंड द वर्क ऑर्डर ये आपको क्लियर किया जाता है। डायरेक्शन और इंटरनल डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में पास थ्रू द प्रोजेक्ट चार्टर्स, प्रोजेक्ट मैनुअल्स, सर्कुलर्स, इंटर ऑफिस मेमोरेंडा, ग्रुप मीटिंग, पर्सनल मीटिंग है ना, ये सारे में आपको क्लियर किया जाता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग को क्लियर किया जाता है। ऑल पार्टी शुड अंडरस्टैंड द मेन डायरेक्शन कंट्रैक्टर्स उसमें टेक्निकल डायरेक्शंस होता है, उसमें स्पेसिफिकेशन ड्राइंग्स होता है, कमर्शियल डायरेक्शंस होता है, उसमें आपको डिलीवरी शेड्यूल, सीक्वेंस, इंश्योरेंस, मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग बताया जाता है। मैनेजरियल डायरेक्शन होता है, उसमें शेड्यूल, रिपोर्ट्स एंड मीटिंग किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन होता है, इंस्पेक्शन नोटिस एंड करस्पॉन्डेंस उसमें किया जाता है। कम्युनिकेशन जरूरी है। उसमें दे रहा है कि 60% ऑफ द मैनेजमेंट प्रॉब्लम आर काउज्ड बाय द फॉल्टी मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको कम्युनिकेशन आपको जरूरी है। दूसरा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको बताया गया। कोऑर्डिनेशन इन ए प्रोजेक्ट is important because of the need of the simultaneous working, fast tracking and the harmonious function। इसके बारे में बताया गया। The physical coordination include squad check, coordination meeting, communication इसके बारे में आपको बताया गया। प्रोजेक्ट कंट्रोल के बारे में बताया गया। प्रोजेक्ट कंट्रोल के बारे में बताया गया। ए ड्राइवर हाउ कंट्रोल्स द कार, कंट्रोल ऑफ द स्पीड, इंश्योरिंग द सेफ्टी टू सेल्फ कार एंड थर्ड पार्टी है ना, रीचिंग द डेस्टिनेशन, ये कॉपिंग वेरियस स्टाफ कंडीशंस इसके बारे में बताया गया। रीचिंग ऑन द डिजायर्ड टाइम इसके बारे में बताया गया। तो प्रोग्रेस मेजरमेंट के बारे में आपको बताया गया। ये ग्राफ दिया हुआ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मेजरमेंट का। प्रोग्रेस मेजरमेंट का 4 लेवल में आपको होता है। तो टोटल प्रोजेक्ट जो है एजेंसी ए के पास में, एजेंसी बी के पास में, एजेंसी सी के पास में, डिजाइन के पास में, प्रोक्योरमेंट के पास में, कंस्ट्रक्शन के पास में। तो ये WA, WB, WC, WD, WP एंड WC ये आपको कंस्ट्रक्शन का
ये उसको आपको बताया गया है, ये चार्ट बनाया गया है, ड्राइंग नंबर D1, D2, D3, D4, डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, वेटेज लिखा गया है, माइलस्टोन्स लिखा गया है, M1, M2, M3 ये लिखा गया है। ये 4 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में आपको प्रोग्रेस मेजरमेंट आपको किया गया है। डिजाइन प्रोग्रेस में आपको W1P2, W2P1, W3P3, W4P1 डिवाइड बाय W1, W2, W3, W4 एप्सिलॉन ये आपको किया गया है, दैट इक्वल टू D%। कम्यूटिंग प्रोक्योरमेंट प्रोग्रेस दैट इज P%, कम्युनिटी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस दैट इज द C%, ये आपको किया गया है। प्रोग्रेस ऑफ एजेंसी WD, DWPP, WCC, WD plus WP plus WC that equal to the B% किया गया है। Similarly, taking progress of other agency A%, B%, C% for ABC respectively. Total project progress WAA plus WBB, WCC, WD